हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शैलेश एडवेंचर। मैं शैलेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाला हूँ जिसमें हम जापानीज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो मेरे पास अभी एक बुक है जिसका नाम है जापानीज फ्रॉम जीरो टू वन। इस बुक से हम जापानीज सीखने वाले हैं। हालांकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जापानीज 2 है, 3 है। इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। कर गया और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 2, 3, 4, 5 काना कांजी। ये भी हम इन फ्यूचर सीखेंगे। पहले ये तो सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ये कुछ फालतू चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरी इंडेक्स दी गई है कि ये बुक में क्या क्या है। तो पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, फिर प्रोनाउंसिएशन के लेसन से बेसिक काउंटिंग, फर्स्ट मीटिंग, कमिंग एंड गोइंग वगैरह वगैरह। बहुत सारे लेसन दिए हुए हैं इसमें। हम सब सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है। अभी इसमें हमें बताया गया है कि ये जापानीज जो ये जो किताब है, ये हमें जापानीज सिखाएगी बिजनेस, ट्रैवल और नए दोस्त वगैरह बनाने के लिए। लेकिन हमें तो एनिमे देखने के लिए सीखनी है। खैर छोड़ो। तो जापानीज जो है वो 3 बारखड़ी इसमें आती है। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट है, गुजराती मराठी में बारखड़ी आती है, वैसे इसमें हिरागना, काटागना और कांजी है। अपर केस और लोअर केस जैसी भी चीजें हैं। इंग्लिश में जैसे बड़ा ए ऐसा होता है और छोटा ए ऐसा, लेकिन जापानीज में दोनों सेम ही दिखते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क के लिए इंग्लिश में जैसे हम क्वेश्चन मार्क जैसे ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे का लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाम रिसुका, व्हाट इज इट। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जापानीज में हम का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। आगे क्या है, हियर what's that funny looking circle, ओरेवा on this। जो जापानीज में इसको ऐसा लिखते हैं। ये कुछ ऐसे प्रकार की चित्र है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये बोला है कि अगर जब कोई सेंटेंस खत्म होता है, जैसे इंग्लिश में हम जैसे लास्ट में डॉट करते हैं, वैसे सेम जापानीज में भी है, लेकिन ये वाले डॉट में थोड़ा छेद है। ओके। और जापानीज में जो है कोई भी लेटर्स के बीच में जापानीज में जो है कोई भी लेटर्स के बीच में जो है स्पेस नहीं होती। हमें ये बुक में स्पेस दी गई है ताकि हम अच्छे से उसको समझ पाए जापानीज को। ओके, तो हमारा पहला लेसन है लेसन लेसन नहीं लेसन प्रोनाउंसिएशन गाइड एंड द बेसिक्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जापानीज प्रोनाउंसिएशन जो है बाकी सभी लैंग्वेजेस से थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे दिखा गया है कि इंग्लिश का जो टी और टू होता है वो 2 नंबर के जैसे साउंड करता है, लेकिन जापानीज में वो कुछ टो जैसे साउंड करता है। ऐसे बाकी सारे भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जापानीज जो है 3 भाषाओं से, हिरागना, काटागना और कांजी, जो कि हम तीनों सीखने वाले हैं। ये जो कांजी जो है वो चाइनीज कैरेक्टर्स है, जिसमें आकृतियां रहती है ना बहुत सारी, वो सब। एक ही कांजी के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि एक कुत्ते की कांजी है, इसमें एक कुत्ते की कांजी का दूसरा कुछ भी मीनिंग हो सकता है। सेम दिखेगी सेम, लेकिन मतलब अलग अलग। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। यहाँ पे है जापानीज प्रोनाउंसिएशन। ये है नॉर्मल पोज। तो जैसे देख सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग के कुछ जापानीज के लेटर है जिसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो इसमें दिया गया है। जैसे कि ए है तो इसको जापानीज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हा करके कुछ है। वो वाला नहीं, दूसरा वाला। आ घर का जो आ होता है ना, फादर में जो आ रहा है ना, वैसे सेम साउंड इसमें करता है। और ई जो है जैसे सी में अपन प्रोनाउंस करते हैं वैसे, और सेम ये भी वू का ऊ, मैन का एन और बोट का ओ। ओके। ये कुछ जापानीज बाराखड़ी जो कि इंग्लिश में दी गई है। तो ये है का, की, कू, के, को, गा, घी, गू, के, गो वगैरह वगैरह है।
अपन आगे सीखेंगे, ये सब अपने को आगे सिखाएंगे, अभी पढ़ के मतलब नहीं है, इसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन लेटर और साउंड्स लाइक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो का, तो ये कुछ का साउंड करता है, जैसे मस्कीटो उसको का बोलते हैं। ओके, शी का शी, शीरो टू नो, सु का सो, सो शुरू, ने नेक को, पो तान पोपो, क्या ये डैंडेलियन की। आगे क्या है, डबल बोसो, जैसे क्या है ये, एक मिनट में जरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है ये। अच्छा, तो इसमें क्या बताया अपने को कि जैसे कि इसमें सिंगल लेटर से ये सारे ए आई ए उ ई उ जैसे सिंगल लेटर है, जैपनीज में ये डबल भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो डबल ए है तो सिंगल आपने पहले सीखा, फिर डबल ए है, डबल आई, डबल उ, फिर ई आई, डबल ई वगैरह वगैरह। तो इससे कैसा है कि जापानीज में पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हमें, अगर सिंगल आई और सिंगल ई है तो उसको ई है प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है हाउस। लेकिन अगर डबल आई ई और ई पढ़ते जैसे कि ई ए, तो उसका मतलब होता है नो। वैसे ही आगे भी है, ओबासान तो आंटी, और ओबासान तो ग्रैंड मदर, ओ जी सान तो अंकल, और ओ जी सान तो ग्रैंडफादर। डबल के यहाँ पे और एग्जांपल दिए, जैसे क्यो सु सातो जिसमें ओ और यू एक साथ है, हाइवा या साशी जिसमें डबल आई है, और है सेंसो मतलब कि वॉर, इरेन। मतलब सिर्फ एक ही लेटर को अगर हम 2 बार प्रोनाउंस करेंगे जापानीज में तो पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। और ये क्या है, डबल कॉन्सोनेंट्स, मतलब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। ओके, अगर जापानीज में हम कोई भी वर्ड को, किसी भी अल्फाबेट अगर हम डबल बार प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि के बी पी टी टी डबल बार ऐड करते हैं, तो भी उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया रोकू, बोले तो नंबर 6, और अगर इस के को 2 बार लगा दिया तो ये रॉक हो गया, ये रॉक म्यूजिक। जैसे उता सॉन्ग और उता तो सोल, आता तो अगेन, और डबल टी लगा दिया तो वेटेड, माता वेटेड पास्ट टेंस। बात होगी जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई में खुरा ना के आगे एक और खे लगा दिया था तो उसकी जिंदगी बदल गई थी। ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है, अगर एक भी लेटर हमने एक्स्ट्रा लगा दिया तो पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे है बेसिक नंबर, जो कि हम अगले एपिसोड्स में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन ही। चलिए भेजते हैं।